घर और किचन की क्लीनिंग के अलावा घर के शूज़ की क्लीनिंग का काम भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है। सिर्फ शू पॉलिश ही शूज़ के सारे इश्यूज़ हल नहीं कर देती। शूज़ की क्लीनिंग से लेकर इनको ऑर्गेनाइज करके रखने तक 101 ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनका कभी कभी आसान हल नज़र नहीं आ रहा होता, स्पेशली मेंस वेयर का। तो ये मेंस शूज़ जो होते हैं बहुत अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं। सो आज मैं आपसे 11 सिंपल इनके हैक्स शेयर कर रही हूँ जो आपके घर के शूज़ स्पेशली मेंस वेयर के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये जॉगर्स हो या स्निकर्स, लेडीज़ हो या मेन, ये इनको साफ़ करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ये देखें, ये मेरे जॉगर्स हैं, ये बहुत ही गंदे हो गए हैं क्योंकि मैं डेली बेसिस पर वॉक कर रही होती हूँ, तो इनका हाल इतना बुरा हुआ पड़ा है। अब ये इनको मैं आज वॉश करने वाली हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि इसको मैं किस तरीके से वॉश करूँगी। अगर आपके जॉगर्स या स्निकर्स कॉस्टली और ब्रांडेड हैं लाइक स्केचर्स, नाइकी, एडिडास, पोमा वगैरह, तो उनको इसी तरीके से आप डिप करके या आप सिंपल वॉशिंग मशीन में भी इवन इनको वॉश कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा लिया है, उसके बाद थोड़ा सा ब्लीच डाला है खुले पानी में, और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा सर्फ भी डाल दिया मैंने, और उनको अच्छे से मैंने मिक्स करके तो अपने शूज़ को उसके अंदर डिप कर दिया है। ये मेरे अच्छे शूज़ हैं इसलिए मैं इनको 1 घंटे के लिए डिप करके रखूँगी। अगर आपके सिंपल इकोनॉमिकल से शूज़ हैं या लो कॉस्ट हैं तो आप इनको फौरी तौर पर वॉश करके तो इनको डन कर सकते हैं। तो इस तरह 1 घंटे बाद अब मैं इनको अच्छे से, इनके ऊपर जो कपड़े धोने वाला ब्रश है उसको अच्छे से इनको साफ़ कर लूँगी उससे, और इनको मैं इवन वॉशिंग मशीन में भी साफ़ कर लेती हूँ, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। एक दफ़ा पैसे खर्च किए होते हैं तो काफ़ी देर तक ये चल जाते हैं और इनकी वॉशिंग भी इजी हो जाती है। तो ये देखें, अंदर तक मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अंदर से शूज़ साफ़ नहीं होते, तो ये देखें, ये बेकिंग सोडा और ये सर्फ और सिंपल ये डालकर इस तरह से इनको मैंने एक ब्रश के साथ साफ़ कर लिया, तो अंदर बाहर से अच्छे से ये डन हो गए हैं। तो इनको इस तरह साफ़ करने के बाद अब इनको स्लांटिंग पोजीशन में मैं रखूँगी और सनलाइट में नहीं रखूँगी, शेडेड प्लेस में रखूँगी और इस तरह से इनको ड्राई कर लूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉश हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो गए हैं और ये बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल वाइट हो गए हैं। तो हैक नंबर 2 है, जब आपके शूज़ के सोल्स के ऊपर लाइट से स्टेन्स लगे हो ना ऐसे, तो आप बच्चों का सिंपल रेज़र पकड़ भी करके उससे भी आप रब करके साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें कितने साफ़ हो गए। अब इशू आता है वाइट शूज़ का। वाइट शूज़ को साफ़ करना ज़रा मुश्किल लग रहा होता है, तो हैक नंबर 3 है कि आप टूथपेस्ट लेकर उनके सोल्स पर और ऊपर सारा अच्छे से किसी यूज्ड ब्रश की मदद से उसको अच्छे से रब कर लें 5 से 10 मिनट के लिए। आपने थकना नहीं है, अच्छे से सारे शूज़ पर अप्लाई करना है। और ये अंदर की तरफ जहाँ लेसेस लगे होते हैं आप देखें कितने स्टेन्स हैं। तो अब आपके सामने मैं इसको करूँगी साफ़, बिल्कुल टूथपेस्ट के साथ ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको रब किया है, और रब करने के बाद अब इसको मैं सिंपल किसी टॉवल क्लॉथ से साफ़ कर लूँगी। तो आप ये देखें ज़रा कि ये वाइट शूज़ जो हैं कितने ज़बरदस्त साफ़ हो गए हैं, जो पहले बहुत ही डर्टी लग रहे थे और मैले और पीले हुए पड़े थे। ये देखें ज़रा, इस साइड से मैंने साफ़ कर लिया है और दूसरी साइड ये देखें दूसरा शू है। आप कंपेयर करके देख लें कि उसका सोल और उसका सोल आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हैक नंबर 4 है कि थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा लें 1 चम्मच, और उसके साथ थोड़ी सी मिथिलेटेड स्पिरिट जो है वो डाल लें 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा आप पानी डाल लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसी टॉवल क्लॉथ के साथ आप वाइट शू जो मैंने दूसरा लिया है, ये इसका पेयर का दूसरा पाव है, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से रब करूँगी अब इसको क्लॉथ के साथ। ये जो टॉवल क्लॉथ है, तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से रब करने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो स्टेन्स सारे रिमूव हो गए हैं। तो उसके बाद हैक नंबर 5 है कि आप फिर से टूथपेस्ट ले लें और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें और थोड़ा सा विनेगर डाल लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त DIY सोल्यूशन है, तो इसको भी आप मिक्स करके अच्छे से टॉवल क्लॉथ के साथ अपने वाइट शूज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए रब करें। अब दूसरी साइड जो कि मैंने साफ़ नहीं की थी, अब मैं आपको इस सोल्यूशन के साथ साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो आप ये देखें कि मैं रब करती जा रही हूँ और वो क्लियर होता जा रहा है बिल्कुल। आप इसको थोड़ी देर लगा के रख दें, तो उसके बाद अगर आप साफ़ करें ना तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। ये फ्रंट साइड भी इतनी गंदी हो रही थी, तो इसको भी मैंने रब किया है। अभी आपके सामने ये देखना बिल्कुल वाइट और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखें ज़रा कितना साफ़ और क्लियर हो गया ना वाइट।
तो इसमें आपने ब्लीच यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वाइट जो है ना वो पीला भी हो सकता है। इसमें आपने किसी तरह भी वाइट शूज़ में ब्लीच यूज़ नहीं करनी। तो इस तरह से ये देखें दूसरी साइड भी बिल्कुल डन हो गई है। और ये पहली साइड है जो कि अभी मैंने साफ़ नहीं की। आपको मैंने दोनों साइडें कंपेयर करके दिखा दी हैं। ये दोनों शूज़ के दोनों पेयर्स के साथ मैंने आपको ये DIY सॉल्यूशंस अप्लाई करके दिखा दिए हैं। अब आती है लेसेस की बारी। तो हैक नंबर 6 है कि लेसेस को कैसे साफ़ किया जाए, स्पेशली वाइट लेसेस को। तो उनके लिए भी सिंपली ये है कि इन वाइट लेसेस को आप पानी में डिप कर लें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें, थोड़ा सा सर्फ डाल दें और बेकिंग सोडा डाल दें और थोड़ी सी टूथपेस्ट डाल दें आप। ये 3 चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं भी डालते तो ना डालें और उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें थोड़ी देर। 1 घंटा रेस्ट के बाद अब आप ये देख लें कि सिंपल मैंने इसको डिप किया था और ये कितने वाइट निकल आए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त हैक है। नेक्स्ट हैक हम बनाना के साथ करेंगे। हमारे जो लेदर शूज़ होते हैं, ब्लैक शूज़ होते हैं, बच्चों के स्कूल के शूज़ होते हैं, जेंट्स के ऑफिस शूज़ होते हैं, तो लेदर शूज़ को भी साफ़ करना एक बहुत बड़ा काम है। तो सिंपल बनाना पील ऑफ मैंने लिया है, अच्छे से रब किया है और उसको साफ़ कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया और अब आप देख लें कि इसकी चमक कितनी ज़बरदस्त हो गई है। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है, हैक नंबर 8 है कि जब हम कभी कभी शूज़ पहनते हैं तो हमारे पहने नहीं जा रहे होते। तो उसके लिए ये जो है हमारे पास ये फिक्सर तो होता ही है। इससे हम सिंपली जो है पैर में अरेंज करके इसको रख लेते हैं और सिंपली हमारा पैर नीचे चला जाता है। लेकिन सबके पास ये शू फिक्सर नहीं होता। तो उसके लिए एक सिंपल सा हैक है, मैं आपको बताती हूँ। घर में आपके स्पून्स होते हैं, स्पून आप सिंपल ले लें। हैक नंबर 9 होगा ये। तो स्पून को भी इसी तरह से एडजस्ट करके एड़ी की साइड पर रख दें और उस तरह से अब आप पाँव में पहने शूज़ तो इजीली जो है ये आपका स्पून जो है आपकी एड़ी को स्लिप कर देगा नीचे की तरफ, तो इजीली आपका शू पहना जाएगा। तो हैक नंबर 10 है, प्रॉब्लम तब आती है जब हमें शूज़ से स्मेल आ रही होती है, स्पेशली मॉनसून में, या लड़कों ने जब सॉक्स पहनी होती हैं तो उनकी तो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। तो उसके लिए कि घर में कोई भी टैल्कम पाउडर है या आपका सोप का कोई भी रैपर है तो आप उसमें डालकर रख दें अच्छे से, तो इस तरह से स्मेल चली जाएगी। और बाद में आती है बात बाथरूम की चप्पल की। तो बाथरूम की चप्पलें ज़्यादातर प्लास्टिक और उसकी नायलॉन की ही होती हैं। तो उनको सिंपली मैं क्या करती हूँ कि मशीन में डालकर वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से वो बहुत ही ज़बरदस्त वॉश हो जाते हैं एंड पे। तो घर में ये सारी चीज़ें, शू पॉलिश वगैरह और ये सारी चीज़ें तो पड़ी ही होती हैं। इनको अगर टाइमली और प्रॉपर यूज़ कर लिया जाए ना तो हमारे शूज़ साफ़ रहते हैं। अब आ जाती है इन एक्सेसरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की बारी। तो कोई भी वेस्ट बास्केट या बॉक्स लेकर सारी चीज़ें एक जगह रखकर शू रैक के ऊपर मैं रख देती हूँ, ताकि टाइमली बच्चों की जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना, अम्मा शू पॉलिश कहाँ है, ब्रश नहीं मिल रहा, इससे जान छूट जाती है। तो इन सब को ऑर्गेनाइज़ करके तो मेरा जो शू रैक पड़ा हुआ है बिल्कुल दरवाज़े के पास, जिसमें जहाँ पर सारे बच्चे आकर चीज़ें वगैरह अपने शूज़ रख देते हैं और वहीं से उठा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बास्केट को रख देती हूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और इजीली सब चीज़ें मिल जाएं। तो शूज़ ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से मैंने 2 वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, लेडीज़ शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करना और मेंस को भी। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और यूज़फुल भी रहा होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।